वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे आप सभी को पता ही है, सबसे पहले एग्जामिनेशन जो आपके शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 दिसंबर 2023 से। और सबसे पहले इसमें बड़ा एग्जाम जो देखने को मिल रहा है वो है BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय। BAG कोर्स में यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर आप हैं और आपके पास सोशियोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट है, तो सीधी सी बात है आपके पास BSOC 131 और BSOC 132 ये दो सब्जेक्ट कोड जरूर होंगे, जिनमें से ब्लॉक फर्स्ट में मैंने जितनी भी यूनिट थी वो सारी आपको कवर करा दी है। इवन ब्लॉक सेकंड का भी एक चैप्टर मैंने आपको कराया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि समाज शास्त्र का और मानव विज्ञान का आपस में क्या संबंध है। वो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, वो मैंने कराया था। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट क्लास है, एक आकाश सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जाके सब्जेक्ट कोड को सर्च कीजिए, इसको आपको 3 और क्लासेस सब्जेक्ट कोड की मिल जाएंगी। अभी तक अगर आपने वो नहीं लिए तो जरूर ले। आज की जो क्लास है थोड़ी सी मैराथन क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम करेंगे क्या, इस क्लास में दोस्तों आप ऐसा मान के चलिए कि इस क्लास में हम जो ब्लॉक सेकंड है आपका, इसको पूरी तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ब्लॉक सेकंड के अंदर जो कि नाम क्या है आपका, समाज शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था समाज शास्त्र। पहले आप इस ब्लॉक का थोड़ा सा इंट्रो समझिए। समाज शास्त्र जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, तो हमें इसका संबंध, हमें इसका संबंध जानना है किससे, इसका संबंध जानना है किससे, आपको सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, आपने एसएसटी के बहुत सारे क्या पढ़े होंगे दोस्तों, सब्जेक्ट पढ़े होंगे। सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका क्या है, इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उससे इसका क्या संबंध है, समाज शास्त्र का, है ना। आप मान सकते हैं, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस से इसका क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजी से इसका क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आप कह सकते हैं साइकोलॉजी के अलावा आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे हमने एक इसमें कवर किया था मानव विज्ञान। मानव विज्ञान से इसका क्या संबंध है ये। तो आज इन संबंधों को ही जानेंगे हम, क्योंकि चैप्टर का और इस ब्लॉक का पूरा नाम क्या है, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं उनसे क्या रिलेशन है, जिनमें से हमने मानव विज्ञान के साथ इसके संबंध को समझ लिया था। आज हम समझेंगे इतिहास के साथ क्या संबंध है, पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान जिसे हम कह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के साथ इसका क्या संबंध है दोस्तों। बिल्कुल ब्रीफ में हम समझेंगे। एक क्वेश्चन इस ब्लॉक सेकंड से, एक संबंध का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो रिलेशन का है आपका, एक संबंध का क्वेश्चन यहाँ पर आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। ये इग्नू वाला टीम की गारंटी है कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा इन 2 क्लासेस से। देखिए, सबसे पहले समझते हैं यूनिट 3। यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों यूनिट 3, जिसका मतलब क्या है, समाज शास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। तो क्या हेडिंग बन सकती है यहाँ पर दोस्तों, आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी कि समाज शास्त्र का किससे संबंध, समाज शास्त्र का अब हमें संबंध बताना है मनोविज्ञान से, है ना। समाज शास्त्र का किससे संबंध, मनोविज्ञान। क्लियर दोस्तों, मनोविज्ञान से समाज शास्त्र का क्या संबंध है ये आपको बताना है। लेकिन मनोविज्ञान से संबंध को बताने के लिए हमें पता होना चाहिए मनोविज्ञान क्या होता है, क्योंकि हमें ये तो पता है समाज शास्त्र क्या होता है। समाज शास्त्र क्या होता है ये हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि समाज शास्त्र आखिर में है क्या। देखिए, तो समाज शास्त्र तो मैंने आपको बताया था सोशियोलॉजी होता है ना, सोशियोलॉजी जो किसका अध्ययन करता है, सोशियोलॉजी यानी जो समाज का अध्ययन हो, क्या हो दोस्तों, समाज का अध्ययन, या समाज को क्या समझना, आप कह सकते हैं समाज को समझना ही क्या कहलाता है, हमारा सोशियोलॉजी कहलाता है ना, जिसमें हम समाज के हर पहलू पर नजर डालते हैं। लेकिन मनोविज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों के बीच में हम संबंध को समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। एक है साइके, किस शब्द से बना है, एक तो है दोस्तों साइके, है ना, साइके, और दूसरा शब्द है लोगोस। साइके और लोगोस इन 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के साइकोलॉजी। क्लियर। साइके का मतलब क्या है दोस्तों, आत्मा, आत्मा कह सकते हैं या फिर प्राण कह सकते हैं, और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान। तो याद रखिए, मनोविज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान आप कह सकते हैं, स्टडी ऑफ सोल, है ना, क्योंकि शुरुआत में मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ सोल कहा गया, है ना। सबसे पहले 1879 में, कब दोस्तों, 1879 में विलियम वुंट जो थे, जो आपके विलियम वुंट थे, जर्मनी के क्या थे, लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में रहते थे, और इन्होंने यहाँ पर एक प्रयोगशाला बनाई थी, किसकी, साइकोलॉजी की।
साइकोलॉजी की लैबोरेटरी तैयार की थी विलियम वुंट ने, और वहीं सबसे पहले क्या किया था, मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। शुरू में इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, यानी चेतना का विज्ञान कहा गया। फिर धीरे धीरे इसकी जो परिभाषा थी वो बदलती चली गई, है ना। फिर इसे क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान को कहा गया मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन, या फिर आप कह सकते हैं उनकी अनुभूतियों का विज्ञान, है ना। यानी इसका दायरा बढ़ गया। पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, फिर इसे कहा जाने लगा व्यवहार का अध्ययन, है नहीं। इसके साथ कौन सा शब्द जोड़ दिया दोस्तों, बिहेवियर। क्लियर, क्या शब्द जोड़ दिया हमने यहाँ पर बिहेवियर शब्द हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो यह है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, लोगों के व्यवहार को समझने का विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो लोगों की आत्मा तक को पहचान लेता है। और ये मनोविज्ञान ही है जो हमें दूसरे की बातों को समझने और दूसरे के व्यवहार को समझने में मदद करता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर ब्लैक से हाईलाइट करूंगा, आपको केवल उन्हीं पर क्या करना है दोस्तों, फोकस करके चलना है। देखिए, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों सामाजिक विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है, ये दोनों ही जो विषय है दोस्तों, ये दोनों ही विषय हमारे किसमें, सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ साथ आपको याद रखना है कि स्वतंत्र और पृथक विषय होते हुए भी दोनों अध्ययन के केंद्र में क्या है, केवल मानव जीवन है। यानी दोनों के अध्ययन के केंद्र में क्या है, मानव जीवन। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, की कोशिश करना, थोड़ा सा टिपिकल है कॉन्सेप्ट। देखिए, तो आप कह लीजिए चाहे समाजशास्त्र, है ना, चाहे आप समाजशास्त्र कह लीजिए, चाहे आप साइकोलॉजी कह लीजिए, है ना। लेकिन एक बात बताइए, ये समाज का अध्ययन है, ये मन का अध्ययन है, दोनों के केंद्र में क्या है, दोनों के सेंटर में तो मनुष्य ही है, दोनों का केंद्र क्या है दोस्तों, मानव है। यही बात आपको समझनी है यहाँ पर, दोनों का केंद्र क्या है, मानव। इसके अलावा याद रखिए, ये यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जानवरों की हो चाहे क्या हो, प्रवृत्तियां आनुवांशिक प्रतिबद्धताओं से प्राप्त होने वाले निर्देशों से संचालित रहती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि समाज शास्त्र जिस समाज का अध्ययन करता है, वो समाज किसका, समाज मानवों से बना होता है ना, मानवों से क्या होता है, बना होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब एक बात बताइए, मानवों को समझने के लिए क्या जरूरी है, साइकोलॉजी, है ना। और वो साइकोलॉजी से ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस साइकोलॉजी से ही हम क्या कर सकते हैं, समाज को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मानवों को समझ जाएंगे तो समाज को समझ जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं, साइकोलॉजी मानव को समझने में मदद करती है और समाज शास्त्र समाज को समझने में मदद करता है। और याद रखिए, मानवों से मिलकर ही बनता है आपका क्या, समाज। तो कुल मिलाकर के साइकोलॉजी जो है समाज शास्त्र को आधार प्रदान करता है। इतनी बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, नोट्स आप बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि समाज शास्त्र जो है और मनोविज्ञान जो है, इनका सामाजिक मनोविज्ञान से क्या संबंध है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी आप बना सकते हो। मे बी मैंने डायग्राम इस पीपीटी में यहाँ पर लिया हो, बिल्कुल लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। ये समझने की कोशिश करिए, इस लाइन के थ्रू समझ लीजिए। सामाजिक मनोविज्ञान की जड़ें समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान दोनों से गहराई से फैली हुई है। अब देखिए, जिस साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, है ना दोस्तों, जिस मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसकी एक शाखा होती है, इसकी एक ब्रांच होती है। इसकी शाखा का नाम क्या होता है, सामाजिक मनोविज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों, इसका सब्जेक्ट भी है, इग्नू में आपने पढ़ा होगा, सामाजिक मनोविज्ञान। जिन्होंने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट देखे हैं, एक होता है सामाजिक मनोविज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, है ना दोस्तों। क्या कहते हैं, सोशल साइकोलॉजी हम यहाँ पर कह रहे होते हैं इसको, सामाजिक मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान की ये क्या है, एक शाखा है। अब सामाजिक मनोविज्ञान जो है, यही आधार प्रदान करती है, यही क्या करती है दोस्तों, यही बेस प्रदान करती है किसको, हमारे समाज शास्त्र को। क्योंकि समाज के मनोविज्ञान को समझने के बाद ही क्या होता है, समाज शास्त्र का जन्म होता है। ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। क्लियर। यानी कि समाज शास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान का आपस में क्या है दोस्तों, घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे से संबंधित है। चाहे समाज शास्त्र हो आपका, चाहे मनोविज्ञान हो, दोनों को ही विश्लेषण और संश्लेषण करने में सामाजिक मनोविज्ञान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू में बात आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा, जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये क्या है कि एक तरफ आपका समाज शास्त्र, जिसे आप सोशियोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सोशियोलॉजी, और एक तरफ है आपका साइकोलॉजी। तो इन दोनों के बीच में अगर संबंध बनाने का कार्य कोई करता है, अगर इन दोनों के बीच में कोई संबंध बनाने का कार्य कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, सोशियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। इन दोनों को ऐड अगर कर दिया जाए तो एक नया विषय तैयार हो जाता है, जिसका नाम है सोशल साइकोलॉजी। और इसमें क्या होता है,
सामाजिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान, इन दोनों के तत्व क्या होते हैं दोस्तों, शामिल होते हैं। यानी सामाजिक मनोविज्ञान में आप क्या करेंगे, समाज और मानव, आप समाज का भी और मानव का भी दोनों का क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, समाज और मानव दोनों का अध्ययन जहां पर होता है उसे हम कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान। क्लियर दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। यही था एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार पेपर में क्या करेगा, इस सवाल को कराने में मदद करेगा। क्लियर दोस्तों, इस डायग्राम को अगर आप पेपर में बनाए तो समझ जाओ आपके बटे बटे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है ना। अभी इतिहास से क्या संबंध है, ये यूनिट हो जाती है आपकी यहाँ पर 4। देखिए, हमें समाजशास्त्र की परिभाषा तो पता ही है, हमें समझना है तो क्या, इतिहास की परिभाषा, हिस्ट्री क्या होती है दोस्तों, है ना, हिस्ट्री क्या होती है। अब हिस्ट्री के लिए बहुत सारे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। हम हिस्ट्री को कहीं कहीं पर इतिहास तो कहीं कहीं पर क्या कहते हैं दोस्तों, अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अतीत कहते हैं। इसके कितने भाग बनाए हमने अतीत के, 3। कभी हम कहते हैं प्राचीन इतिहास, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, कभी हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, या फिर आप मेडिवल हिस्ट्री कह सकते हैं, या फिर आप आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हैं। लेकिन है तो क्या आपका अतीत ही। तो इतिहास करता क्या है, जितनी भी हमारी पास्ट में क्या हुई है, घटना हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण घटना, ऐसे नहीं कि अकबर ने छींका ये कोई घटना है, नहीं, एक ऐसी घटना जिससे समाज पर, राजनीति पर, आर्थिक रूप से क्या पर प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसी घटनाओं को किसका मुद्दा माना गया आपका, ऐसी घटनाओं को हिस्ट्री का मुद्दा आपका माना गया। क्लियर दोस्तों। अब देखिए, इतिहास को प्राय अतीत के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। इतिहास जो है वो करते कौन है, इसका अध्ययन करने वाले होते हैं इतिहासकार। क्लियर, जो करते क्या है, सामाजिक घटनाओं और विकास की ओर अग्रसर होने वाली सभी घटनाओं का, सभी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, उन घटनाओं के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, उन घटनाओं के प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अतीत में घटित हुई घटना, यहां से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, अतीत में घटित हुई घटना को इतिहास कहा जाता है, अतीत कहा जाता है। और यही अतीत हमारे जीवन के पुराने समय में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू को समझने में मदद करता है। तो इतिहास क्या है हमने समझ लिया। अब अगर इतिहास हमने समझ लिया है तो हम इसका समाजशास्त्र के साथ संबंध समझ सकते हैं। देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। पहली बात तो ये एक दूसरे से क्या है दोस्तों, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जहां पर आप देख पा रहे होंगे, समाजशास्त्र तो समाज का अध्ययन है, लेकिन इसका अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर वर्तमान समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। भाई आप ही बताइए, अगर समाजशास्त्र, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं, है ना, अगर समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है दोस्तों, तो हर समाज का अपना क्या होता है, एक अतीत होता है। तो उस अतीत का अध्ययन कौन करेगा, इतिहास। तो कुल मिलाकर ये किससे संबंधित हो गया, यहां से इसका संबंध हो जाता है किसके साथ, समाजशास्त्र के साथ। क्योंकि समाज का अध्ययन तो समाजशास्त्र कर लेगा, लेकिन उसी समाज का जो अतीत है उसका अध्ययन करने में मदद करता है कौन, आपका इतिहास। क्लियर। समाजशास्त्रियों ने अक्सर ये कहा है कि समय के साथ सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, और उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने में मदद कौन करता है, हमारा इतिहास। क्योंकि सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, ये किसका मुद्दा है, ये सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज मुद्दा तो है किसका, आपका समाजशास्त्र का। लेकिन इनके बारे में पता कहां से चलता है, इतिहास से। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था और आज के समय में जो सोसाइटी है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस अंतर को कौन बताएगा हमें, इतिहास बताएगा। और अगर हम उस अंतर को जान लेंगे दोस्तों, तो हमारे समाजशास्त्र का जो दायरा हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट क्या है आपका, ये होगी आपकी यूनिट 5 के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। यानी कि अब आपको बताना है इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है आपके सोशियोलॉजी के साथ। तो आपको पता है जो अर्थशास्त्र कही जाती है, आप इसकी डेफिनेशन जान सकते हैं। अर्थशास्त्र जो है दोस्तों, इसमें 2 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है दोस्तों धन, और शास्त्र का मतलब होता है आपका क्या, अध्ययन। क्या होता है, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यहाँ पे दूसरा शब्द आपका क्या हो जाएगा, शास्त्र। तो धन का अध्ययन, या फिर आप कह सकते हैं धन से जुड़ी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, धन से जुड़ी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और कोई भी समाज बिना आर्थिक क्रियाओं या धन के इस्तेमाल के नहीं चल सकता आज के समय में। तो इसलिए अर्थशास्त्र भी क्या है, समाजशास्त्र से पूरी तरीके से कनेक्ट है। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन समझते हैं। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र एक सामाजिक क्या है, विज्ञान है, क्योंकि यह लोगों के जीवन से सीधा संबंध रखता है। सभी मनुष्य समाज के प्राणी होते हैं, सभी सामाजिक संबंधों से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और समाजशास्त्र
समाज का सामान्य विज्ञान है। सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ये, इसे उतार लेना। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। फिर अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र भी सामाजिक विज्ञान का क्या है? एक सब्जेक्ट है जो आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करता है, क्योंकि संसाधन दुनिया में सीमित है और लोगों की नीड्स अनलिमिटेड। जैसे आप ही देखिए, आपके पास अगर 10 रुपए है तो आपको उससे 100 रुपए ज्यादा चाहिए, है ना। अगर आपके पास ऑडी है तो आपको मर्सिडीज चाहिए। अगर आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, और अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जैसे एलन मस्क है हमारे, तो वो मंगल ग्रह के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो यही कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं असीमित होती हैं, जबकि उनको पूरा करने के लिए हमारे संसाधन सीमित होते हैं। इस कारण से हर व्यक्ति पूरी जिंदगी परेशान ही रहता है ना। आवश्यकताएं कभी खत्म होती नहीं है, और इन्हीं आवश्यकताओं के खत्म ना होने के कारण व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ता है। और ये बात कही थी हमारे भारतीय अर्थशास्त्र के जनक जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, उनका नाम तो आप जानते ही होंगे। कौटिल्य भी कहते हैं हम उन्हें, और चाणक्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री रह चुके आपके कौटिल्य। चलिए देखते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में पहले अंतर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम संबंध को समझ लेंगे। भाई समाजशास्त्र तो समाज की बात करता है ना, जबकि अर्थशास्त्र जो है वो धन की बात करता है। भाई अर्थशास्त्र किसकी बात करता है? धन की और सुविधाओं का अध्ययन करता है कि लोगों को सुविधाएं कैसे मिले। समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है वो समाज से हुआ है। कहां से हुआ है इसका विकास? समाजशास्त्र का विकास तो समाज से हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र का विकास कहां से हुआ है? समाज के विज्ञान के रूप में मौजूद रहा है हमेशा से। यानी कि आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र थोड़ा ज्यादा प्राचीन है, समाजशास्त्र का जन्म बाद में होता है, पहले आता है आपका इकोनॉमिक्स। समाजशास्त्र अनुमान आधारित विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या? अनुमान लगाता है, लेकिन अर्थशास्त्र आंकड़ों की बात करता है। ये अंतर है दोस्तों कुछ, क्योंकि जब हम दोनों में अंतर समझ जाएंगे तो समानताएं समझने में हमें काफी ज्यादा क्या होगी? आसानी होगी। चलिए समानताओं को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डायग्राम बना सकते हैं आप कि अगर मैं आपसे कहूं ये समाजशास्त्र है, ये है दोस्तों आपका क्या? समाजशास्त्र। क्लियर? और इसे मैं कह रहा हूं ये है आपका अर्थशास्त्र। अब आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों कि एक बॉक्स नॉर्मली हम यहाँ पर बना देते हैं, ऐसे ही डायग्राम आप पेपर में बनाएंगे, है ना। एक बॉक्स हम नॉर्मली यहाँ बना देते हैं जो दोनों से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं दोस्तों आर्थिक समाजशास्त्र। आर्थिक समाजशास्त्र। और यही इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? यही इन दोनों के बीच में संबंध है। यही क्या है दोस्तों? इन दोनों के बीच में संबंध है। आर्थिक समाजशास्त्र संबंध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। देखिए जहां पर समाजशास्त्र क्या करता है? समाज के बारे में जानकारी देगा, है ना। वहीं अर्थशास्त्र क्या करता है? धन से संबंधित है। अब समाज जो चलेगा, समाज की कार्य प्रणाली किससे चलेगी? भाई समाज की जो कार्य प्रणाली होगी वो धन से चलेगी। समाज चलेगा किससे? धन से चलेगा। इसीलिए एक नए विषय का जन्म होता है आर्थिक समाजशास्त्र, जो समाज के जो क्या करता है? समाज के आर्थिक पक्ष का क्या करता है दोस्तों? वो अध्ययन करता है। आपका कौन? ये अध्ययन करता है आपका आर्थिक समाजशास्त्र। इतनी बात आपको याद रहेगी कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को समझ गए होंगे, है ना। अब मुझे जरूरत नहीं है इसको लाइन वार समझाने की, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये था इकोनॉमिक्स का और किसका संबंध? समाजशास्त्र का संबंध। अब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो क्या है आपकी? जो समाजशास्त्र से भी संबंधित है और जो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। जैसे आपकी बेरोजगारी। आप बताइए बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति को काम ना मिले, है ना, काम ना मिले। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है ये। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है इस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? पढ़े लिखे। यहाँ पर देश में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं इस समय पढ़े लिखे बेरोजगार। कारण क्या? हमारे यहाँ ग्रेजुएशन वाले बंदे को भी क्या नहीं है? नौकरी नहीं है हमारे देश में। अभी आप ग्रेजुएशन कर लोगे आप भी बेरोजगार हो जाओगे, ठीक है। ये नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है, इसे दिल पे नहीं लेना, ठीक है। दूसरी समस्या क्या है? चाइल्ड लेबर। अब आप बताइए चाइल्ड लेबर यानी कि आपको पता है 6 से 14 साल तक के बच्चे को भारत में आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? 2010 9 भी कह सकते हैं, 2009 में बना था। इसके तहत फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की क्या है दोस्तों? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्या मिलती है? नहीं। इसलिए कहते हैं 14 साल से यदि कोई बच्चा क्या है, कम उम्र का बच्चा है, तो उससे आप क्या नहीं करा सकते? मजदूरी नहीं करा सकते। वो पूरी तरीके से क्या है? अपराध है, बाल श्रम। असमानता में देखें आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता क्या है?
अमीर और गरीब के बीच में क्या है दोस्तों, इसमें पूरा द्वंद्व है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सामाजिक असमानता क्या है, आप ही देख लो, हमारा पूरा समाज जाति, धर्म और आप कह सकते हैं संप्रदाय, है ना, और बहुत सारी चीजों में बटा हुआ है, अनलिमिटेड। तो ये सारी समस्याओं में आप एक चीज कॉमन पा रहे होंगे कि ये धन से भी संबंधित है, इसलिए अर्थशास्त्र का भी विषय है, और यही समस्याएं समाजशास्त्र का भी विषय है। क्यों? क्योंकि ये सभी समाज में फैलती हैं। आप देखिए, तो क्या आप एक बात का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का अपने आप में क्या हो गया, यहाँ पर संबंध स्थापित अपने आप ही हो गया, आपको करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब रह जाता है आपका लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज यूनिट 6। कितनी सारी यूनिट मैंने आपके यहाँ पर कवर करा दी है ना। इस बार हम संबंध समझेंगे समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य का, सरकार का और राजनीति का अध्ययन करता है। और आप बताइए, ये जो राजनीति है ये चलती कैसे है? ये राजनीति राज्य हो, सत्ता हो, राजनीतिक सामाजिकरण हो, नेता बनना हो, शासन हो, फैसले लेने हो, नीति बनानी हो, इन सब में किसकी भूमिका होती है दोस्तों? समाज की भूमिका होती है। इस सब में किसकी भूमिका होती है आपकी? इस सब में समाज की भूमिका होती है। इसलिए अपने आप में पॉलिटिकल साइंस जो है ये समाजशास्त्र से कनेक्ट हो जाता है। क्या है पॉलिटिकल साइंस? राजनीति का विज्ञान राजनीति विज्ञान, राजनीति को समझने की साइंस पॉलिटिकल साइंस। चलिए इन दोनों में संबंध को समझते हैं। देखिए, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरी तरीके से संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र हो चाहे राजनीति विज्ञान हो, इन दोनों ही विषयों को सत्ता, अधिकार, प्रशासन और शासन के अपने अपने विश्लेषण से गुजरना ही पड़ता है। यानी जब हम समाज की बात करते हैं तब भी हम देखते हैं सरकार के बारे में। कारण क्या है भाई, समाज का विकास करेगा कौन? तो आप कहेंगे सर समाज का विकास करने का अधिकार सरकार को है। अब ये सरकार समाज पर भी प्रभाव डालती है और ये सरकार राजनीति पर भी प्रभाव डालती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल। तो जब ये सरकार समाज पर प्रभाव डालती है तो ये मुद्दा बन जाता है किसका? समाजशास्त्र का। और जब यही सरकार क्या करती है दोस्तों, ये राजनीति पर क्या डालती है? प्रभाव डालती है, तो ये मुद्दा बन जाता है आपका राजनीति विज्ञान का। तो यहाँ पर सरकार एक धुरी का काम करती है। आप कह सकते हैं सरकार यहाँ पर एक धुरी का काम करती है, एक पोल का काम करती है, दोनों विषयों को आपस में जोड़ने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात कि राजनीति विज्ञान अपने बुनियादी सिद्धांतों को कहां से उठाता है? समाजशास्त्र से। आप ही देखिए, अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था, आपको याद होगा जब मोदी सरकार आई थी तो उसने कहा था सबका साथ, है ना, सबका साथ और सबका विकास। कहा था कि नहीं कहा था? आप कहेंगे सर बिल्कुल कहा था, सबका साथ और सबका विकास। आप बताइए, ये एक राजनीतिक क्या था उसका? आप कह सकते हैं राजनीतिक नारा था ताकि वो चुनाव जीत पाए बीजेपी, और जीती भी। लेकिन ये नारा, ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत बीजेपी ने कहां से उठाया? आप कहेंगे सर ये सिद्धांत समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग उठाया, समाज से उठाया। तो राजनीति के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कहां से उठाए जाते हैं? समाज से उठाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो उम्मीद है आज की इस क्लास में दोस्तों आपको वास्तव में समझ में आया होगा कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों से क्या संबंध है। फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए दो बड़ी सूचनाएं। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन की या फिर जून 2024 एग्जामिनेशन की, बिल्कुल कर रहे होंगे आप, तो आपको करने हैं दोस्तों 3 काम। अब सबसे पहले तो आप क्या कीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगी फ्री पीडीएफ। क्या मिलेंगी दोस्तों? फ्री पीडीएफ मिलेंगी हर कंटेंट की, और साथ साथ आपको जब भी कोई लाइव क्लास होगी उसका लिंक वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी खास बात, हर सब्जेक्ट की अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो ये केवल आपको एग्जाम के समय मिलेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। रही बात किसी भी सब्जेक्ट कोड की, किसकी दोस्तों? क्लासेस की। कौन सी क्लासेस कब होगी? तो अब इग्नू वाला टीम ने फैसला लिया है कि हर सब्जेक्ट कोड की कम से कम एक मैराथन क्लास आपको जरूर दी जाए, जिसमें आपको कंप्लीट कराया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये मैराथन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन 2 डेज। 2+ डेज में आपकी क्या हो जाएंगी? मैराथन क्लासेस शुरू हो जाएंगी मेरे द्वारा। जैसे मैंने BSOC के लिए अभी हाल फिलहाल में एक क्लास आपकी ली जाएगी BEGI 182, इसका सिलेबस क्या है आपका कवर कराया जाएगा। डन दोस्तों? तो कोई भी आपका डाउट बने तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम टारगेट रखते हैं हमारे साथ कम से कम इतने लोग एज ए सब्सक्राइबर के रूप में जरूर जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।